क्या हो रहा है एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक नए रूल के बारे में जो कि आया है। जो इमिग्रेंट्स हैं, टेम्प्रेरी जो वर्कर होते हैं, जो यानी कि वर्क वीज़े पे हैं या जो स्टूडेंट वीज़े पे हैं और जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी एम्प्लॉयर के साथ, तो ये रूल उनके लिए है। और ये रूल आपको जानना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो रूल क्या है? तो ये जो नया रूल है ये मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस की वेबसाइट पे है। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ वेबसाइट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू इमिग्रेशन। और अगर आप इस रूल के बारे में और पढ़ना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप जाके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले रूल के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये रूल आया क्यों है। राइट। तो ये रूल को लाने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो इमिग्रेंट्स हैं, टेम्प्रेरी जो वर्कर हैं, उनके साथ काफ़ी गलत होता था। लाइक जो भी उनके एम्प्लॉयर हैं उनके साथ काफ़ी उनको एक्सप्लॉइट करते थे। जैसे कि अब मैं कहीं काम कर रही हूँ और मुझे वहाँ से वीज़ा लेना है ना, तो वो वीज़े के चक्कर में उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट, उनको कम पे रेट पे करना, कैश में पे करना, ठीक है, और तो ज़्यादा काम करवाना, कोई ऑफ नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे करके ना वो बहुत परेशान करते थे इमिग्रेंट्स को, ठीक है। जैसे 20 घंटे की पे देके 40 घंटे काम करवाना, ऐसी चीज़ें होती थी। तो इसीलिए ये रूल जो है वो आना ज़रूरी था, विच इज़ रियली गुड। क्योंकि अभी पिछले महीने साउथ ऑकलैंड में 2-3 जो सुपर हिट हैं डेयरी शॉप्स हैं वो पकड़ी गई हैं, जिनमें उनको अप्रॉक्सीमेटली $60,000 के करीब फाइन हुआ है अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करने का, उनके साथ फ्रॉड करने हाँ जी। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये काफ़ी सालों से ना चलता आ रहा है। पिछले साल 2020 में भी काफ़ी केस थे ऐसे, कुछ एम्प्लॉयर पकड़े गए थे, ठीक है, जो रेस्टोरेंट्स में अपने एम्प्लॉय से काम करवाते थे ड्यू टू लाइक इफ़ दे वांट वीज़ा, तो वो उनसे काम करवाते थे रेस्टोरेंट्स में, लिकर स्टोर्स में, और ये जो अपनी सुपरमार्केट्स, अपनी जो ये डेयरी शॉप्स होती हैं इनमें। तो ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इट्स नॉट ओनली इन न्यूजीलैंड, इट्स एवरीवेयर। और ये क्यों होता है? तो एक चीज़ और, कई बार ये भी होता था कि जैसे काम तो वो सारा करवा लेंगे कि हाँ भाई चलो हम आपका वीज़ा लगवा देंगे देन, बट जब वीज़ा लगवाने का टाइम आता था तब वो मना कर देते थे। तो लास्ट में फिर बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। हाँ, तो ये जो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ये कौन से लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं, ये हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे आके अपनी रेजिडेंसी, PR, सिटीजनशिप ले लेते हैं, वट एवर, नो मैटर कि वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वट एवर कंट्री इट इज़, तो वो ले लेते हैं और बाद में पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, कम पैसे देते हैं और ज़्यादा काम करवाते हैं। क्योंकि हम जो हैं, वो कहते हैं ना, घर का बेटी लंका ठाए, तो वो वही हिसाब किताब है। हमारे खुद के लोगों को ही पता है कि हमारी क्या कमजोरी हो रही है, क्या वीक पॉइंट है, हमारी क्या मजबूरी है, और हम कहाँ पे कौन सा स्टेप ले सकते हैं और कहाँ पे कौन सा स्टेप नहीं ले सकते हैं। हाँ जी। तो वो उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। अब जैसे कोई न्यूजीलैंड आ रहा है इंडिया से, ठीक है, और उसने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपना वीज़ा लगवा के यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे है। अब उसको वीज़ा लगवाना है, उसका वीज़ा कहीं से नहीं लग रहा, और उसको एक होप दिखी, एक एम्प्लॉयर दिखा, वो कोई भी, चाहे वटएवर जो मर्जी एथेंसिटी का था, चाहे वो इंडियन था, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, वटएवर, चाइनीज़ वगैरह, कोई भी, तो उसको वो मिल गया और वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वीज़ा लगवा दूंगा, तुम्हें मेरे पास काम करना पड़ेगा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। तो वो काम तो करवाते हैं 6-7 महीने, तो वो क्या करते हैं, 6-7 महीने काम करवा के 40 घंटे की पे देते हैं, 80 घंटे, 70 घंटे काम करवाते हैं। तो वो ऐसे एक्सप्लॉइट करना लग जाए, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को वीज़ा चाहिए ही चाहिए, तो नो मैटर व्हाट ये रहेगा ही रहेगा, इसको मैं जैसे मर्जी यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ में होती हैं, सभी जगह होती हैं। हाँ जी। अभी 2018 में बहुत ही बिगेस्ट चेन ऑफ रेस्टोरेंट एक पकड़ी गई थी न्यूजीलैंड की, जिसमें ओनर्स को अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर का फ़ाइन हुआ था। वो अपने एम्प्लॉयज़ को $3 पर आवर पे करते थे काम करवाने का। और कुछ तो ऐसी लड़कियां थी
जिनको वो अपने घर में काम करवाते थे, नौकर बना के रखा हुआ था, और $2 या $3 पे करते थे। मतलब रखा हुआ था उन्होंने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए, बट उनसे घर का काम करवाते थे, घर की सफाई, खाना बनाना, लाइक मेड, है ना, मेड, स्लेव, या तो मजबूरी में इंसान को वो करना पड़ता है। जबकि पे रेट $17-18 है और वो उनसे $3 में काम करवा रहे थे। तो इसी चक्कर में उनके जो ओनर हैं उनके ऊपर 21 चार्जेस लगाए गए थे, एक्सप्लॉयटेशन के, फ्रॉड के, स्कैम के, ये सारे चार्जेस लगाए, 21 चार्जेस, और जिसमें उनको मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइन हुआ और प्लस 9 months होम डिटेंशन। अभी उनको सज़ा भी हुई है, लास्ट ईयर उनको सज़ा भी हुई है, पता नहीं कितने सालों की हुई है। तो अभी न्यूज़ में आया था काफ़ी लंबी सज़ा हुई है। आप न्यूज़ में जाके भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, बड़ा स्कैम था ये काफ़ी। हाँ जी, तो आपको मिल जाएगा। उनका एक रेस्टोरेंट नहीं, 2 रेस्टोरेंट नहीं, काफ़ी चेन्स थी, 8, 10, 15 रेस्टोरेंट थे। तो दिस टाइप ऑफ पीपल दे यूज़ अदर पीपल टू मेक मनी। ठीक है, तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, और इसीलिए ही ये सारी चीज़ों को, घटनाओं को देखते हुए ये रूल आया है। ठीक है, और वो रूल ये है कि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हो, अगर आप न्यूजीलैंड में हो या न्यूजीलैंड में आ रहे हो कमिंग ईयर, तो अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या आपको एक्सप्लॉइट करता है ऑन द वर्क, तो आप क्या करना है, आपने पहले तो सबसे पहले काम छोड़ देना है। सबसे पहले आपने इमिग्रेशन को बताना है, 0800 नंबर पे कॉल करके आपने इमिग्रेशन को बताना है कि मेरा एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है, उसमें आपकी पे स्लिप्स लगेंगी, उसमें आपका पूरा IRD वगैरह सब कुछ लगेगा। अगर आपको वो पे स्लिप भी नहीं दे रहा है तो आपके पास जितनी भी पुरानी या जो भी हो उस एम्प्लॉयर की पे स्लिप, वो आप संभाल के रखिए। हाँ जी, वो आपको काम तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको 6 महीने का ओपन वर्क वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप एक क्लोज्ड वर्क परमिट पे हैं तो आपको 6 months का ओपन वर्क वीज़ा मिल जाएगा, जिसमें आपको चांस मिलेगा 6 महीने का दूसरा एम्प्लॉय ढूंढने का, विच इज़ सफिशिएंट आई थिंक। तो it is really a good rule for the people who are getting exploited। हमने जब सुना हम भी काफ़ी खुश हुए, तो हमने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। जो यहाँ न्यूजीलैंड आने वाले हैं या जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारे, या जो वर्क वीज़े पे हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर कर लें। तो अगर आप भी न्यूजीलैंड में हैं या न्यूजीलैंड में आ रहे हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, और एज सून एज पॉसिबल आपने उस एम्प्लॉयर की कंप्लेंट करनी है। तो इसके अलावा एक और नया रूल आया हुआ है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके और उनकी हेल्प हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। तो वो ये है कि पहले जो था, शायद आपको काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, लेकिन हमने सोचा फिर भी एक बार और आपको बता दें जिनको नहीं पता है। तो वो रूल ये है कि आपको पहले जो था वो $27 चाहिए होता था पे रेट, $27 फॉर द PR। अगर आप PR होना चाहते हैं तो आपका पे रेट $27 होना चाहिए था। लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग अब ये हो गया कि अगर आपको वीज़ा भी लगवाना है तो भी आपका पे रेट जो है वो $27 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड में जो बेसिक पे रेट है, जो वेजेस है, वो है $20। अभी रिसेंटली $20 चल रहा है, और ये जो रूल है $27 वाला, ये नवंबर से ऑल ओवर द न्यूजीलैंड ये सारा लागू हो जाएगा। अगर आपने $27 लेने हैं तो आप बिजनेस रिलेटेड या अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्स में $27 लेने फॉर एन इमिग्रेंट वर्कर, इट्स काइंड ऑफ लाइक थोड़ा सा हार्ड है। बट वेयरएज अगर आप एज अ स्किल्ड माइग्रेंट आते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ टीचर आते हो, अगर आप एज अ स्पोर्ट वर्कर आते हो, या फिर आप नर्सिंग, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोर्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, प्लम्बिंग, इन कोर्सेज में आते हो, तो आपका जो पे रेट है वो $27 इजीली होगा। और कई ऐसे स्किल्ड जॉब्स हैं जिनमें आपका पे रेट $32, $35, $37 तक भी हो सकता है। यस। हाँ जी। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड आने का, तो आप कोशिश करिए कि आप लेवल 7 से ऊपर का कोर्स लें, ठीक है, ताकि आपको इजीली $27 पे रेट मिल जाए। और साथ में अगर आपको एक्सपीरियंस होगा
तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्टली है पे रेट है वो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस चीज़ का अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो। हाँ जी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है, अगर आपको एक्सपीरियंस होता है रिलेटेड किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो आपको जॉब मिलना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ओवरसीज़ का एक्सपीरियंस, इंडिया का या पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई भी कंट्री है, उसका एक्सपीरियंस नहीं गिनते, बट कहीं ना कहीं आपको वो एक्सपीरियंस से हेल्प हो जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आपको किसी जॉब पे ट्रायल के लिए भी रखते हैं, वो देखते हैं कि हाउ एफिशिएंट यू आर, सो यू हैव टू प्रूव योर एफिशिएंसी इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। तो अगर आपको काम आता होगा तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, वो आपको रख लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपको रख ही लेंगे। अगर आपको काम नहीं आता हुआ तो फिर तो आपको पता ही है कि फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।